हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी आज की हरियाणा जीके की अगली क्लास में। तो जो हम आज जो रोहतक ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि रोहतक को क्या बोला जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है और यह हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है और मध्यवर्ती भाग में हरियाणा के ये स्थित है। इसके उत्तर में क्या है, जींद, उत्तर पूर्व में सोनीपत, दक्षिण पूर्व में एवं दक्षिण में झज्जर और दक्षिण पश्चिम में भिवानी और उत्तर पश्चिम में हिसार। ये सब जिले हैं, मतलब इससे लगते हैं। फिर इसके बाद है इसका क्षेत्रफल। इसका रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, 1745 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, रोहतक में। फिर इसके बाद आता है उपमंडल। उपमंडल है रोहतक, सांपला, महम। तहसील कौन कौन सी हैं, रोहतक हो गई, सांपला हो गई, कलानौर व महम। फिर उसके बाद आता है उप तहसील। उप तहसील है जैसे लाखन माजरा, और खंड इसमें कितने हैं, कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक, सांपला। फिर उसके बाद आता है, मतलब इसकी जनसंख्या है 1061,204 और जनसंख्या घनत्व है 608 वर्ग किलोमीटर। फिर लिंगानुपात कितना है इसका, 867। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग कितने हैं, वो हैं 80.22। देखो भाई, सबसे पहले आता है एजुकेशन अब बोला जाता है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी, जिस टाइम पे हरियाणा बना। उपमंडल रोहतक, सांपला, महम है। उप तहसील लाखन माजरा है। और क्या बोलते हैं, लिंगानुपात 867 है और साक्षरता है 80.22। फिर उसके बाद आता है पृष्ठभूमि और अवस्थिति। इसमें सबसे पहले है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर स्थित रोहतक नगर पवार राजा रोहतास द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, राजा रोहतास द्वारा। और जब 1820 ईस्वी में हिसार जिला बनाया गया तो इसमें बेरी, महम, भिवानी तहसीलों को शामिल किया गया। जब 1820 में कौन सा जिला बना, हिसार, तो इसको भी बनाया गया। तो इसमें क्या क्या, बेरी, महम, भिवानी आदि तहसीलों को शामिल किया गया। इसके बाद 1824 में जब अलग से रोहतक जिला बनाया गया तो इसमें क्या क्या किया गया, जैसे गोहाना, खरखोदा, माटोंडी, रोहतक, बेरी, महम, भिवानी तहसीलों को भी शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1832 ईस्वी में दिल्ली का समस्त राज्य जो रोहतक, जिसमें रोहतक भी शामिल था। कब, 1832 में दिल्ली के जो सारे राज्य थे जिसमें हमारा रोहतक भी शामिल था, एक राजनीतिक असिस्टेंट के द्वारा स्थापित किया गया जो दिल्ली निवास करता था। फिर उसके बाद 1841 ईस्वी में जिले को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अगले वर्ष इसे पुनः जिला बना दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ और अंबाला में सेना विद्रोह पर उतर आई और उसी दिन उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। कब विद्रोह हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ और अंबाला में विद्रोह हुआ और इसी दिन उसे दिल्ली में कब्जे में ले लिया गया। फिर सूबेदार शाहनूर खां के नेतृत्व में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने भी बगावत कर दी। कौन था, सूबेदार शाहनूर। फिर उसके बाद 1857 में इस घटना के बाद कई प्रशासनिक परिवर्तन हुए। ये जो घटना हुई इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। बहादुरगढ़ तहसील को सांपला तहसील में मिला दिया गया। कौन सी तहसील, बहादुरगढ़ को कहाँ मिला दिया गया, सांपला में। और झज्जर को एक नया जिला बना दिया जिसमें नारनौल, कानौड और दादरी भी शामिल थे। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1858 को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार रोहतक व झज्जर को दिल्ली व हिसार मंडल समेत पंजाब में भी शामिल कर दिया गया। इसके शीघ्र बाद झज्जर का कुछ भाग, दादरी व इसके लगते इलाके जींद के राजा को, नारनौल का इलाका पटियाला को, देखो भाई ये जो डिवाइड कर दिया, कोसली व बावल का क्षेत्र किसको दिया गया, राजा नाब को दे दिया गया। झज्जर जिले को सन 1860 में समाप्त कर दिया गया। किसको, झज्जर जिले को कब किया गया, 1860 में समाप्त कर दिया गया और 1861 में रोहतक जिले में जोड़ दिया गया। महम तहसील को भी समाप्त कर दिया गया। झज्जर जिले को 1860 में, 1861 में रोहतक में मिला, जोड़ दिया गया और फिर जो तहसील थी महम उसको भी समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद है रोहतक जिले में पहले
जिला झज्जर व शामिल थे। 2 जिले शामिल थे, कौन कौन? झज्जर व सोनीपत। फिर इसके बाद है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, इन आंदोलनों में रोहतक जिले के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन सभी आंदोलनों में किसने भाग लिया? कि जो रोहतक के लोग थे वे सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। शहर के पंडित श्री राम शर्मा, कामरेड लक्ष्मण दास, लाला दौलत राम, सुल्तान सिंह, रणबीर सिंह, लहरी सिंह, रामशरण दास, बक्सराम, ज्योति प्रसाद आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ठीक है भाई, इन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति लगा दी। फिर उसके बाद आता है लेखराम ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर दिल्ली के एक बैंक में डकैती डाली और वहां से करीब 17,000 रुपये प्राप्त किए। जो कौन था? लेखराम और जो चंद्रशेखर आजाद थे, दोनों मिल गए, दिल्ली के बैंक में डकैती की और कितने रुपए चोरी किए? 17,000। ठीक है। दिसंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयास में बम फेंका। रोहतक में तैयार किए गए थे। जो दिसंबर था 1929 में, वायसराय कौन था? इरविन को रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ से तैयार किए गए थे? रोहतक से तैयार किए गए थे। ठीक है भाई। फिर इसके बाद है यह नगर प्राचीन काल से लकड़ी व कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेक महाविद्यालय, देखो इसको एजुकेशन हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कौन कौन से विद्यालय है? महर्षि दयानंद हो गया, MDU जिसे बोलते हैं, पंडित दीनदयाल शर्मा हो गया, और अनेक महाविद्यालय जैसे बहुतकनीकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण महाविद्यालय के साथ साथ अनेक उच्च स्तरीय माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालाएं भी स्थापित हैं। शहर की शोरी क्लॉथ मार्केट हरियाणा की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है। जो शोरी मार्केट है वो भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट मानी जाती है, जो कहाँ है? जो हमारे रोहतक में है। और तिलियार झील यहाँ की प्रमुख है। आपसे पूछ ले कि तिलियार झील कहाँ है, तो वो है रोहतक में। और शोरी मार्केट भी इम्पोर्टेंट है, जो आता है कि पेपर में कहाँ है? शोरी क्लॉथ मार्केट भी रोहतक में है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछ ले कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, तो वो है रोहतक। फिर उसके बाद है युद्ध स्मारक। युद्ध स्मारक में क्या है? जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। यह स्थान मानसरोवर पार्क में स्थित रोहतक में स्थित है। जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ स्थित है? मानसरोवर पार्क, जो रोहतक में है। फिर उसके बाद है इस स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की सिलाई पर खुदवाने करके अंकित किए गए हैं। जो ये सरोवर है, यहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनकी खुदाई करके उनके नाम यहाँ पर अच्छी तरह लिखे गए हैं। फिर उसके बाद है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। यह स्मारक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रथम द्वार के निकट स्थापित है। इस स्मारक दिसंबर 2004 में निर्मित हुआ। कब हुआ था यह स्मारक? दिसंबर 2004 में। इसमें एक मोन्यूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम तथा पुस्तकालय है। क्या है, क्या क्या है इसमें? एक मोन्यूमेंट है, ओम फेल है, ये विश्वविद्यालय है, मतलब पुस्तकालय है। फिर है आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में ही है। जिला कब स्थापना हुई? 8 मई 1976 को। राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक में। कब किया गया? 8 मई 1976 को, जहां से हरियाणा के सांस्कृतिक विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। फिर उसके बाद है पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय। इसमें क्या आता है? सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक मेडिकल कॉलेज के रूप में जून 1960 में की गई थी और 25 जनवरी 1963 को इसे स्वतंत्रता मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया, जबकि इससे पहले यह कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला के साथ साथ गेस्ट कॉलेज के रूप में जुड़ा हुआ था। इसके प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? डॉक्टर सुखबीर सिंह सांगवान थे। ठीक है। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय, इसके वाइस चांसलर कौन थे पहले? सुखबीर सिंह सांगवान। फिर उसके बाद है MDU स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में प्रथम। जो MDU है इसमें क्या लिख रखा है कि स्वच्छता को लेकर सरकार की पहल का असर दिखने लगा है। उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लेकर रुझान बढ़ा है।
और पिछले साल के मुकाबले में इस सर्वेक्षण में 2 गुना से ज़्यादा संस्थानों ने हिस्सा लिया। रोहतक जिले के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का देश में स्वच्छ संस्थान घोषित किया गया और मौजूदा समय में करीब 900 विश्वविद्यालय और 40,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। लेकिन हाल ही में स्वच्छता को लेकर आयोजित सर्वेक्षण में 6,000 से ज़्यादा संस्थानों ने ही हिस्सा लिया। इसमें ये जो बता रखा है भाई कि जो एमडी यूनिवर्सिटी है उसका मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण में उसका प्रथम स्थान है, वो बहुत अच्छे स्वच्छ रहते हैं। फिर उसके बाद है पर्यटन स्थल। जो तिलियार पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? रोहतक में। जिला रोहतक में नगर से 5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थल भोर मठ के समीप 123 एकड़ में फैला है। तिलियार पर्यटन स्थल है और यहाँ के प्रमुख आकर्षण है तिलियार झील। आपसे पूछ ले कि तिलियार झील कहाँ है, तो वो भी रोहतक में ही है। फिर उसके बाद है इसमें जो लाल मस्जिद है वो भी रोहतक में, शीशे वाली मस्जिद रोहतक में, दीनी मस्जिद रोहतक में, महम की बावड़ी भी रोहतक में, स्थल भोर मठ रोहतक, गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक, गौकर्ण तालाब रोहतक, नौरंग पर्यटन स्थल रोहतक और काजी की मस्जिद भी रोहतक। ये सारे जो दे रखे हैं ना, ये सारे रोहतक में है। लाल मस्जिद हो गई, शीशे वाली मस्जिद हो गई, दीनी मस्जिद हो गई, महम की बावड़ी हो गई, स्थल भोर मठ हो गया, गुरुद्वारा लाखन माजरा हो गया, गौकर्ण तालाब, नौरंगा पर्यटन स्थल और काजी की मस्जिद। ये सारे के सारे कहाँ हैं? रोहतक में है। अगर आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए उसके बाद जो ये महान व्यक्ति हैं दीनबंधु सर छोटू राम, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है? रहबरे आजम व गरीब और किसानों का मसीह है। छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गड्डी सापला में हुआ। देखो छोटू राम को किस किस नाम से पुकारा जाता है? रहबरे आजम, गरीब और किसानों का मसीहा। आपसे पूछ ले कि रहबरे आजम और गरीब और किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर छोटू राम को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गड्डी सापला में। कब? 24 नवंबर 1881 को। फिर इसके बाद है इनकी माता का नाम चौधरी सुखीराम और इनके पिता का नाम चौधरी सुखीराम और माता का नाम श्रीमती शिरिया देवी था। फिर इसके बाद इनका वास्तविक नाम क्या था? रिचपाल। कभी अपना गोत्र नहीं लगाया तथा इनके शादी ज्ञानो देवी के साथ 10-11 वर्ष की आयु में हो गई थी। आपसे पूछ ले कि छोटू राम का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था रिचपाल। इनसे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गए। देखो रहबरे आजम और किसानों का मसीहा, कहाँ जन्म हुआ? गड्डी सापला में। क्या मतलब जो वास्तविक नाम था क्या था? रिचपाल। फिर इसके बाद 1891 में प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा पास की। 1910 में आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। ये क्वेश्चन आता है कि छोटू राम ने कहाँ से कानून की पढ़ाई की थी, तो वो कहाँ से की थी? आगरा कॉलेज से। फिर उसके बाद है 1912 में वकालत शुरू की। 26 मार्च 1913 को जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना रोहतक में की। किन्होंने की? इन्होंने। 1914 में इनको कौन सी उपाधि मिली? राय बहादुर की। कब मिली? 1914 में। सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया और ये प्रथम अध्यक्ष बने और 1920 में अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1916 में पहली बार कमेटी का गठन किया गया और 1920 में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। फिर उसके बाद आता 1916 में रोहतक से जाट गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1920 में किसानों के मुद्दे पर मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि 1920 में किसानों के बीच मतभेद हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया। 1924 में ये मंत्री बने और 1937 में लगातार MLC चुने जाते रहे। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है 1933 में भाखड़ा जो बांध है शुरू करवाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। 1940 में मुस्लिम, सिख और जाट किसानों ने मिलकर दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज तथा मोहनदास करमचंद गांधी ने दी। 1943 में मुस्लिम, सिख, जाटों ने मिलकर दीनबंधु की उपाधि CN एंड एंड्रयूज तथा मोहनदास करमचंद गांधी ने दी। फिर उसके बाद है राय बहादुर उपाधि के बारे में, जो ये इनको किस तरह मिली। 1914 में इनको राव बहादुर की उपाधि मिली। सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस का गठन हुआ था भाई। इन्होंने 1920 में इस्तीफा दे दिया। 1916 में इन्होंने रोहतक से जाट गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
1920 में किसानों के मुद्दों पर हुआ तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1924 में ये फिर से मंत्री बने और 1937 में एमएलसी चुनने जाते रहे। 1933 में भाखड़ा बांध शुरू करने वाले भी ये अहम भूमिका थी, वहीं पर जो ऊपर है। फिर इसके बाद आया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म जाने वाला एक समान था। राव क्या होता है प्रिंस और बहादुर क्या होता है ब्रेव। जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म दिया जाने वाला एक सम्मान कौन सा था? राव का मतलब क्या होता है प्रिंस, बहादुर क्या होता है ब्रेव। रोहतक में छोटू राम के निवासी स्थान को प्रेम निवास नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीली कोठी। और इनके निवास स्थान के पास वाले चौक को छोटू राम चौक के नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज विश्व मुरथल सोनीपत में। आपसे पूछ ले कि चौधरी छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो वो है मुरथल। मुरथल कहाँ है? सोनीपत में। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी एनयूपी के यह संस्थापक थे और यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। इसके संस्थापक सिकंदर हदायत खां, फजल हुसैन, सरबंदी शहाबुद्दीन और छोटू राम थे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मातूराम। मातूराम क्या होता है? इनका जन्म सन 1886 में गांव सांगी, जिला रोहतक में हुआ। मातूराम का जन्म कहाँ हुआ? सांगी गांव में, जो कहाँ है? रोहतक में। चौधरी मातूराम ने कुटुंब में आर्य समाज से अपना नाता 1883 से और कांग्रेस पार्टी के जन्म काल 1885 से ही जोड़ लिया था। सन 1911 में जिला रोहतक में आयोजित बैरोणा महापंचायत में इनका योगदान सराहनीय था और 14 जुलाई 1942 को इनका देहांत हो गया। ठीक है भाई। फिर जो ये रणबीर सिंह हुड्डा है, इनके बारे में है। जो ममता खरब है, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, उनके बारे में है। और जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इनके बारे में है। ये सारे इनके बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद है पवन सिंह कुमार, भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया उनको। और इनको सितारा हिंद और सितारा पंजाब खिताब मिला। किनको? पवन अशोक कुमार गर्ग को। फिर जेपी कौशिक हैं। फिर उसके बाद है ये स्वामी इंद्रवेश या और महम रोहतक। फिर उसके बाद आता है ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। देखो रोहतक का वर्णन कहाँ है? जो महाभारत का है नकुल दिग्विजय, उसमें भी हमारे रोहतक का वर्णन है। महाभारत के अनुसार पांडव योद्धा नकुल ने रोहतक की ओर बढ़कर यह पाया कि वहाँ पर मतमयूरक नामक लोग बसे हैं। मतलब यह प्राचीन समय से राजा कार्तिकेय का राज था। फिर उसके बाद है हरियाणा में रोहतक जिले से एक भी राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती। और रोहतक में कांग्रेस की स्थापना 1887 में हुई। फिर उसके बाद है महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक आए। असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में रोहतक में हुए सभा आयोजन में के स्वागत समिति के अध्यक्ष लाला श्यामलाल थे। कौन थे? लाला श्यामलाल। नवंबर 1921 में रोहतक की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया। किसने किया? यहाँ को प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का आ रहा था, लेकिन उन्होंने जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया। हरियाणा में सर्वप्रथम 1926 में इंटरमीडिएट कॉलेज का स्तर का कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में खुला। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन रोहतक में सबसे पहले हुआ। हिंदी समर्थन सत्याग्रह आंदोलन में भी सबसे प्रभावित जिला कौन कौन सा था? रोहतक था और हिसार थे। और एक खिड़की योजना के कारण रोहतक जिले का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक में बनेगा, जिसकी लागत कितनी है? 314 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रोहतक गोहाना रेलवे। दुजाना के बारे में, यह रोहतक से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दुर्जन शाह नामक फकीर के नाम पर इसका नाम पड़ा। दुजाना का नाम किसके नाम पर पड़ा? दुर्जन शाह फकीर के नाम पर। दुर्वासा ऋषि की कुटिया रोहतक जिले के दुब्बड़दन गांव में है। कहाँ है? दुर्वासा ऋषि की दुब्बड़दन गांव में कुटिया है। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हरियाणा के रोहतक में 12 अक्टूबर 1886 में हुई, जिसके अध्यक्ष तुर्जाबाद खां थे। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा में ने किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और इस विद्रोह आगाज रोहतक से हुआ था। रोहतक में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किसने? लाला बहादुर शास्त्री तथा उसकी पत्नी ने किया।
एशिया में सबसे बड़ा जो कपड़ा मार्केट है, शौरी मार्केट है, वो रोहतक में है। स्थलबोर क्या है? यह अपने मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मठाधीश नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, जो बौद्ध धर्म के महायान का एक भाग है। गुरु गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है। और जनश्रुति के अनुसार सियालकोट के सालवाहन का पुत्र पूर्ण भगत, जो चौरंगीनाथ के नाम से जाना जाता है और गोरखनाथ का शिष्य था, यहाँ आया और चौरंगीनाथ ने इसकी स्थापना की। 1191 में बाबा मस्तनाथ ने इस युद्ध में पुनर्जीवित किया। फिर उसके बाद है लाला चंद्रभान गुप्ता। इनका जन्म 27 जुलाई 1921 को रोहतक के खैरपुर गांव में हुआ और वर्ष 1947 में शरणार्थी रिलीफ कमेटी के सदस्य बने तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के महामंत्री बने। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका भाट निर्माण का संपादन किया था। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई। डोडा महला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में लाखन माजरा में मनाया जाता है। लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रोहतक में रखा गया। रोहतक में जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की? बलदेव सिंह ने की। और पद्मश्री श्रेष्ठ कृष्णदास का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। और जो कुषाण शैली का द्वार रोहतक में स्थित है, रोहतक को शुगर सिटी भी कहा जाता है। तो भाई आई होप आप सभी को मैंने जो पढ़ाया है रोहतक के बारे में आपको अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जो जींद है ज़िला है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद भाई।